आशीष कुमार पूर्व जोन कोऑर्डिनेटर बहुजन समाज पार्टी आगरा लीगल मंडल। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कोविड-19 का जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, ये वैश्विक महामारी जिस तरीके से पूरे देश में फैली हुई है, उस पर मैं आपके राय जानना चाहूँगा। देखिए बड़े भाई, ये आप देख रहे हैं खैर एक भयंकर वैश्विक महामारी है कोरोना, और ये पहले भी आप देख चुके हैं, पहले भी ये कोरोना निकल चुका है, फिर दोबारा पुनः वापस आ चुका है भारतवर्ष में। तो मैं ऐसी स्थिति में सब लोगों से यही कहना चाहूँगा कि सभी लोग सतर्क रहें, अपने घरों में रहें, मास्क लगा कर रहें, सैनिटाइज़र का बार बार प्रयोग करें, साबुन का प्रयोग करें, और 2 गज दूरी हमेशा बच के रहें सब लोगों से। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ आपसे जी, कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जो आम चुनाव जो हो रहे हैं, जैसे आप देख ही रहे हैं बंगाल प्रदेश में जो चुनाव हो रहा है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जब भीड़ आती है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की रैली में, तो हमारे देश के यही प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेरा सौभाग्य है मेरे भाइयों, ये मेरा सौभाग्य है मेरे भाइयों कि आप इतनी बड़ी तादाद में आकर मेरा हौसला बुलंद किया आपने। तो इसका मतलब मैं समझ चुका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है बंगाल देश में। लेकिन वहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री इस चीज़ को भूल भी जाते हैं कि जहाँ आज की डेट में बंगाल देश में जो नंबर 1 टॉप में चल रहा कोरोना के मामले में, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इस बात को आज तक उन्होंने किसी भी रैली के माध्यम से या किसी भी रोड शो के माध्यम से या किसी भी बात के माध्यम से आज तक उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई कोरोना काल भी चल रहा है, आप इससे भी सुरक्षित रहिए, बचिए इससे। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री की जब रैली ख़त्म हो जाती है बंगाल में, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जब दिल्ली पहुंचकर जब दिल्ली जब पहुंच जाते हैं, तो यही हमारे देश के प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र कुमार मोदी जी, मैं आपको एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ। देखिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को ये भली भांति पता है, क्योंकि हमारा देश इस समस्या से पहले भी जूझ चुका है कोरोना काल में। अब ये सेकंड पुनः दोबारा कोरोना काल आया है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को स्वयं पता है कि कोरोना कितना भयंकर है। और शायद तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कहते नहीं है अंधेरी नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टकासेर राजा। तो कहीं ना कहीं सर, मैं एक बात जानना चाहूँगा कि कोविड-19 का जो असर जहाँ चुनाव नहीं है वहाँ कुछ ज़्यादा है, और जहाँ चुनाव है वहाँ शायद नहीं है, कि वहाँ रैलियाँ हो रही हैं, वहाँ मंचों पे भीड़ इतनी होती है कि वहाँ तो कोरोना झांकता भी नहीं है शायद, क्या? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का एक सोची समझी साजिश के तहत, अब या आप कोरोना माने या चुनावी एक फंडा माने, जैसे भारतीय जनता पार्टी इन मामलों में बड़ी एक गंभीर पार्टी है जो बड़ी सोच समझकर कदम उठाती है। तो मेरे हिसाब से तो देखिए, जहाँ चुनाव हो रहे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री जी को कि जहाँ चुनाव हो रहे हैं क्या वहाँ कोरोना नहीं है? जो जहाँ चुनाव नहीं हो रहे हैं वहाँ कोरोना है? तो जहाँ चुनाव नहीं हो रहे हैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी के तमाम स्टेटों के मुख्यमंत्री, तमाम मिनिस्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट के तमाम मिनिस्टर वहाँ अपना डेरा जमाए हुए हैं, क्या उनको कोरोना नहीं है? वहाँ की जनता को कोरोना नहीं है? तो मैं ये अपील करना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री जी को कि साहब ऐसी आप नौबत ना लाएँ चुनाव के चक्कर में। हमारे देश की जनता वैसी भूखमरी की कगार पर है, पहले ही एक झटका झेल चुकी है लॉकडाउन का, अब फिर दोबारा पुनः वो झटका ना झेलवाएँ आप। तो चुनाव तो होते रहते हैं, चलते रहते हैं। सब जोड़कर अनुरोध और निवेदन है देश के प्रधानमंत्री जी से कि चुनाव आते जाते रहते हैं। सबसे पहले हमारे हिंदुस्तान की जनता सब प्रति हमारे हिंदुस्तान की जनता है। जब हमारी जनता ही सुरक्षित नहीं है तो फिर ये चुनाव और
ये सीट और ये कुर्सी फिर किस मतलब की है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। खाली भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कुर्सी से मतलब है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को कोई लेना देना नहीं। जनता मरे या कुछ भी हो जनता का, कोरोना काल में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र कुमार मोदी जी को कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों के विषय में। उन्हें खाली चुनाव से मतलब है कि हमारे किस राज्य में हमें अपनी सरकार बनानी है। जिस राज्य में उन्हें सरकार बनानी होती है वहीं टूट पड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, मंत्रीगण और तमाम मिनिस्टर सेंट्रल के और स्वयं हमारे देश के प्रधानमंत्री। मैंने तो पहली बार देखा है, मैंने तो ऐसे देश के प्रधानमंत्री जी को पहली बार देखा है जो अन्य राज्यों में जाकर चुनावी सभा करते हैं। मैंने अपने राजनीतिक जीवन में मैंने पहली बार देखा है जो देश के स्वयं देश के प्रधानमंत्री जी ऐसा प्रचार करने जाते हैं। हर राज्य में हर राज्य में जाते हैं। क्या ये शोभा देता है? मेरे हिसाब से देखिए ये शोभा नहीं देता है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को कि वो किसी भी चुनाव प्रचार में जाएं या किसी भी ऐसी, क्योंकि एक प्रधानमंत्री की एक कुर्सी की एक गरिमा एक अलग होती है जो हमारे पूरे भारतवर्ष ने उनको जो जिम्मा दिया है देश का, तो उन्हें हमारे देश के प्रधानमंत्री को उस तरफ देखना चाहिए, जनता की तरफ देखना चाहिए, ना कि चुनाव की तरफ देखना चाहिए। सर, जिस तरीके से हाल ही में पंचायत चुनाव और प्रधानी के चुनाव कराए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो इसको किस नज़रिए से आप देख रहे हैं? देखिए ये एक सेमीफाइनल है, फाइनल तो अभी बाकी है 2022 में जी। तो आप जानते ही हैं, बिल्कुल आप जानते ही भी हैं कि सेमीफाइनल तो अब होगा। ये तो एक सेमीफाइनल है और फाइनल तो अभी बकाया है 2022 के चुनाव। और आगामी 2022 के चुनाव में शायद मैं आपको देखो पूर्ण दावे से देखो कह भी देखो सकता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है। क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और समाजवादी पार्टी की देखिए सरकार 5 साल चली, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार चली, समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार चली। अब लोग इतने त्रस्त और ग्रस्त हो चुके हैं और इतने लोगों को इतना कगार पर ला कर रख दिया है इन सरकारों ने कि आज एक भुखमरी के कगार पर आ चुके हैं, जो खाने के लिए भी मजदूर वर्ग और हमारे बुनकर भाई हैं और जो जितने भी हमारे मजदूर किस्म के भाई हैं हमारे, वह इतनी कगार पर आ चुके हैं कि वो अपना पूर्ण पालन भी करना उनका दुर्भाग्य हो रहा है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं, कि वो अपना घर का खान पीन देखें। तो इन सरकारों ने इतना निकम्पना किया है जिसका कोई जवाब नहीं है। जनता को खाली कमर तोड़ने का काम किया है इन सरकारों ने और खाली एक गरीब जनता को शोषण करने का काम किया है इन सरकारों ने। तो आज यही लोग पुनः दोबारा याद करते हैं बहुजन समाज पार्टी को कि हमारी इससे तो बेहतर हमारी बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया थी माननीय बहन कुमारी मायावती जी का शासनकाल बहुत बढ़िया था। तो वही जनता आज याद करती है माननीय बहन जी को, वही जनता आज दुलार करती है माननीय बहन जी को, वही जनता आज प्यार भी करती है माननीय बहन जी को। तो वही जनता सरकार बनाने का काम भी करेगी 2022 में, आगामी 2022 के चुनाव में वही जनता सरकार बनाने का काम भी करेगी। ये भी मैं आपसे देखिए दावा करता हूँ। रहा देखिए चुनाव का सवाल, जिला पंचायत का देखिए चुनाव जो चल रहा है, प्रधानी का चुनाव जो चल रहा है और बीडीसी का देखिए जो चुनाव जो चल रहा है, तो इसमें हमारे पार्टी के अधिकांश जिला पंचायत सदस्य प्रधान बीडीसी चुनकर आ रहे हैं। ये भी देखो कोई छुपाव नहीं है, क्योंकि अधिकांश जितना भी आप किसी भी आप क्षेत्र में जाकर देख लीजिए बहुजन समाज पार्टी का बोलबाला है और जनता सिर माथे लगा रही है बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों। और ये मुंह
कहते नहीं कि एक भारतीय जनता पार्टी के लोग और समाजवादी पार्टी के लोग, लोकदल पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग ये एक मुँह की खाने वाले हैं। इसी पंचायत चुनाव में इनको ये सबक मिल जाएगा, इसी चुनाव में सबक इनको मिल जाएगा, जिला पंचायत चुनाव में। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय।